हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड 3 स्टार्ट होती है तो दक्षिण एक रेस्टोरेंट में टीवी के सामने खड़ी डांस कर रही होती है और उसकी फ्रेंड्स भी उसके साथ वहाँ मौजूद होती हैं। वो अपने दोस्तों के पास जाकर बैठती है तो तभी वहाँ सनवू, जंगहवान और डंगरेन आ जाते हैं और फिर सनवू दक्षिण से कुछ खाने के लिए पूछता है। फिर वो तीनों वहाँ से खाना खाकर चले जाते हैं। तो दक्षिण की फ्रेंड्स उसे कहती हैं कि सनवू तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारी परवाह करता है, इसलिए उसने तुमसे खाने का पूछा। दक्षिण उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है और फिर रात को दक्षिण इसी बारे में सोच रही होती है। तभी सनवू उसके घर आकर उसे आवाज़ें लगाता है और उससे कोई चीज़ मांगता है। तो दक्षिण उसे बहुत अजीब तरह से जवाब देती है और बोरा वहीं पास ही अपना सर धो रही होती है और सनवू को कहती है अगर तुम भी इसके साथ रहोगे तो स्टूपिड हो जाओगे। और फिर सनवू वहाँ से चला जाता है और दक्षिण शर्माने लगती है। रात को दक्षिण की फैमिली डिनर कर रही होती है और तभी सनवू फिर से आकर दक्षिण को आवाज़ लगाता है। तो दक्षिण जल्दी से अंदर कमरे में जाकर तैयार होने लगती है और मेकअप करके बाहर आती है। तो उसे देखकर सब डर जाते हैं। दक्षिण का डैड उसे कहता है कि तुम रात के इस वक्त मुंह पे ये सब लगाकर किधर जा रही हो। तो वो बड़े आराम से मुंह बनाकर कहती है चोइता के घर दोस्तों के साथ रैमन खाने जा रही हूँ। और फिर वो सनवू के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सबकी माएँ बाहर बैठकर बातें कर रही होती हैं और तभी जंगहवान का डैड वहाँ आ जाता है और उनके सामने अजीब हरकतें करने लगता है। तो उसकी वाइफ उस पर चीखती है तो वो हंसते हुए अंदर चला जाता है। तभी वहाँ दक्षिण का डैड आता है और उसकी मॉम उसके डैड के साथ अंदर चली जाती है। फिर जंगहवान की मॉम घर जाती है और अपने हस्बैंड को दूसरों के सामने अजीब हरकतें करने से मना करती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दक्षिण अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। तभी वो अपने डैड से कुछ मांगती है तो उसका डैड कहता है कि तुम बोरा के साथ चीज़ें शेयर कर लिया करो। तभी फिर बोरा भी कहती है कि मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए तो उसका डैड मान जाता है। दक्षिण ये सुनकर सैड हो जाती है। फिर दक्षिण को क्लासरूम में अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसकी दोस्त म्यूज़िक बंद करती है और उसे कहती है कि हम महीनों से इस डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन तुम अभी भी ठीक से नहीं कर रही। तो फिर दूसरी दोस्त कहती है कि अगर तुम्हें ठीक से डांस करना नहीं आ रहा तो तुम ड्रॉप आउट क्यों नहीं कर देती, और कहती है कि कल हमारा फील्ड ट्रिप है। दक्षिण कहती है मगर टैलेंट शो तो परसों है। लेकिन उसकी दोस्त फिर कहती है कि तुम टैलेंट शो में पार्टिसिपेट मत करो क्योंकि तुम्हें डांस करना नहीं आता। दक्षिण ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में बोरा खाने का बाउल पकड़ के कमरे में आती है और टेबल से अपने पाँव की मदद से कोई पेज उठाकर नीचे रखती है और उस पर बाउल रखती है कि तभी वो उस पेज पर देखती है तो ये दक्षिण की फील्ड ट्रिप का नोटिस होता है। फिर दक्षिण को अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल में बात करते हुए दिखाया जाता है जो उन्हें कह रही होती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं आज रात डांस की बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगी। तो उसकी दोस्त कहती है कि कैसे। तो वो उन्हें बताती है कि उसके घर के पास उसका एक दोस्त डंगरेन रहता है जो बहुत अच्छा डांस करता है और फिर उन्हें उसका एक डांस स्टेप करके दिखाती है और फिर शाम को डंगरेन दक्षिण को डांस करके दिखाता है तो दक्षिण उसे ठीक से करने का कहती है। फिर वहाँ सनवू और जंगहवान से पूछती है क्या तुम लोग मुझे डांस सिखा सकते हो। तो फिर वो दोनों उसे डांस करके दिखाते हैं लेकिन दक्षिण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर डंगरेन दक्षिण को अपना डांस दिखाने का कहता है तो दक्षिण कहती है कि अगर ये दोनों मुझ पर नहीं हंसेंगे तो मैं डांस करके दिखाऊंगी। तो वो दोनों मान जाते हैं और दक्षिण डांस करने लगती है तो वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं लेकिन दक्षिण डांस जारी रखती है। तभी वहाँ चोइतक आता है और दक्षिण को डांस करता देखकर दरवाज़ा बंद करके बाहर ही बैठ जाता है। फिर दक्षिण उनसे पूछती है कि क्या मैंने सही से डांस किया। तो वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर डंगरेन दरवाज़ा खोलकर चोइतक को अंदर बुलाता है। नेक्स्ट सीन में दक्षिण का डैड नशे की हालत में एक बुक खरीद कर अपनी वाइफ के पास लाता है तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। नेक्स्ट सीन में दक्षिण अपने फ्रेंड्स के साथ रैमन खा रही होती है और सनवू को देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर चोइतक उन सबसे पूछता है कि कल तुम सब फील्ड ट्रिप पर जा रहे हो। तो जंगहवान उसे कहता है कि तुम्हें भी गेम छोड़कर स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो डंगरेन जंगहवान को बताता है कि पिछले साल चोइतक ने इस गेम से 100 मिलियन वॉन कमाए थे। ये सुनकर जंगहवान शॉक्ड हो जाता है। तो दक्षिण चोइतक से पूछती है क्या तुम भी हमारे साथ फील्ड ट्रिप पर जाना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन मेरा टोक्यो में गो गेम का मैच है। जिसे सुनकर दक्षिण हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दक्षिण की मॉम जंगहवान के घर उसकी मॉम के पास बैठी होती है और वो दोनों दुखी होकर अपने हस्बैंड्स के बारे में बातें कर रही होती हैं। और फिर
दक्षिण की मोम रात को अकेली बैठकर कुछ सोचकर रो रही होती है और फिर दक्षिण घर आ जाती है तो उसका भाई बाहर खड़ा पैसे गिन रहा होता है। तो दक्षिण उससे पूछती है कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो वो कहता है कि ये क्लास के जमा किए हुए पैसे हैं। तो वो उससे कहती है कि इन्हें ध्यान से रखना, आजकल बहुत चोरियाँ हो रही हैं। और डांस करते हुए उसे बताती है कि कल मैं फील्ड ट्रिप पर जा रही हूँ। फिर घर के अंदर जाकर पैकिंग करने लगती है। तभी वो गलती से बोरा की टांग पर पाँव रख देती है तो बोरा गुस्से से उसे मारने लगती है और फिर उसे अलमारी में बंद कर देती है। दक्षिण चीखते हुए अपनी मोम को आवाज़ें लगाती है तो उसकी मोम अपने कानों पर हाथ रख लेती है और तभी जंगहुआन की मोम वहाँ आकर दक्षिण की मोम को बुलाती है और उसे कॉर्न की टोकरी देकर वहाँ से चली जाती है। तो दक्षिण की मोम को टोकरी में से एक लिफाफा मिलता है जिसमें पैसों के साथ एक लेटर होता है जिस पर जंगहुआन की मोम ने लिखा था कि कल दक्षिण भी जंगहुआन के साथ फील्ड ट्रिप पर जा रही है, ये पैसे दक्षिण के लिए हैं। तो वो ये देखकर इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दक्षिण अपने फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए तैयार होती है तो उसका डैड उसे अपना रील कैमरा देकर कहता है कि इसका ख़ास ख्याल रखना और उसे गुम मत करना, और अगर तुमने इसे घुमाया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो दक्षिण कहती है कि मैं इसको नहीं घुमाऊंगी और फिर वो जाने से पहले बोरा की खाना खाते हुए की तस्वीर बनाकर वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ जंगहुआन भी ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और अपने सामान के साथ एक लिक्विड बोतल भी रख लेता है। फिर सनवू को दिखाया जाता है जहाँ उसकी मोम उसके लिए खाना पैक कर रही होती है। फिर सनवू भी अपनी बहन को किस करके घर से निकल जाता है। फिर दंगरियोन को अपने बाल सेट करते हुए दिखाया जाता है और फिर चोइतक का डैड उसे खाने के लिए बुलाने उसके कमरे में आता है जहाँ वो कुछ देख रहा होता है और फिर उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। तो उसका डैड कमरे में आकर वो पेज पकड़ता है तो वो फील्ड ट्रिप का नोटिस होता है। नेक्स्ट सीन में दक्षिण को गर्ल्स बस में बैठे दिखाया जाता है तो दूसरी तरफ बॉयज़ बस में दंगरियोन सो रहा होता है और जंगहुआन और सनवू उसकी शर्ट उतारकर उसकी बॉडी पर मारकर से कुछ बना रहे होते हैं। फिर सब स्टूडेंट्स एक स्टेशन पर उतरते हैं जहां उन्हें एक दूसरी बस में बैठना था। तभी दक्षिण की दोस्त उसे कहती है कि जल्दी से अपना कैमरा निकालो, हमें बस में बैठने से पहले एक फ़ोटो बनानी है। जैसे ही दक्षिण कैमरा निकालने लगती है तो उसे पता चलता है कि बैग में कैमरा नहीं है और वो कैमरा ट्रेन में ही छोड़ आई है। तो फिर वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है मुझे वापस जाना है। फिर जंगहुआन की मोम और डैड को दिखाया जाता है जो जंगहुआन के डैड को पैसे देकर कहती है कि अपने लिए एक अच्छी जैकेट खरीद लो। तभी दक्षिण को रोते हुए दिखाया जाता है और उसकी टीचर उसे तसल्ली दे रही होती है कि कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो कहती है मेरी मोम मुझे मार देगी और कहती है क्या मैं घर वापस जा सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ और मुझे नहीं लगता अब मैं यहाँ मज़ा कर पाऊँगी। तो उसकी टीचर उसे ऐसे देख कर कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर कॉल करूं। फिर उसकी टीचर उसके घर कॉल करती है और बताती है कि दक्षिण कैमरा ट्रेन में ही छोड़ आई है, अब हम क्या करें। और वो बताती है कि दक्षिण बहुत रो रही है, मैं नहीं चाहती कि उसका ये फील्ड ट्रिप ख़राब हो। तो दक्षिण की मॉम टीचर को फ़ोन उसे देने का कहती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो और अपनी ट्रिप इंजॉय करो। फिर दक्षिण बस में अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस करते हुए दिखाई जाती है और दूसरी तरफ दक्षिण की मोम फ़ोन रखकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करती है। फिर उसकी मोम को संगनोल के स्कूल से कॉल आती है और उसका टीचर पेरेंट्स में से किसी एक को स्कूल आने का कहता है। फिर रात को दक्षिण अपनी दोस्तों के साथ सामने बॉयज़ हॉस्टल की तरफ देखती है और उसकी फ्रेंड्स बॉयज़ हॉस्टल जाने के लिए चोरी से दीवार फलांगती हैं और बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाती हैं। दूसरी तरफ दक्षिण की मोम उसके डैड को बताती है कि नोल के स्कूल से हम में से किसी एक को वहाँ बुलाया है और कहती है मैं वहाँ नहीं जाना चाहती और उसे नोल के स्कूल जाने का कहती है। फिर दक्षिण का डैड सो जाता है। फिर जंगहुआन का डैड नई जैकेट खरीद कर घर आता है और अपनी वाइफ को पहनकर दिखाता है और कहता है कि मैं ब्रांडेड और एक्सपेंसिव जैकेट लेकर आया हूँ। तो वो काफ़ी खुश हो जाती है कि तभी वो जैकेट की जिप खोलते हुए तोड़ देता है तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। चेंज होता है और दक्षिण की दोनों फ्रेंड्स जख्मी हालत में हॉस्पिटल में होती हैं। तभी उनकी टीचर वहां आती है और उन दोनों को सारा टाइम हॉस्टल में रहने की सज़ा देती है। तो दक्षिण उन्हें कहती है कि अब हम टैलेंट शो में डांस कैसे करेंगे। तो टीचर उसे डांटती है। अगली सुबह दक्षिण अपनी क्लासमेट्स के साथ ग्रुप फ़ोटो बनाती है और फिर बॉयज़ स्कूल की बस के पास जाती है और जंगहुआन को आवाज़ लगाती है। तो जंगहुआन जल्दी से आकर उसे लिक्विड बोतल पकड़ाकर छुपाने का कहता है क्योंकि उनके बैग्स की चेकिंग होने
होने वाली थी और उसे रात को 12 बजे बोतल वापस करने के लिए अपने हॉस्टल के बाहर बुलाता है और उसे कहता है कि अगर तुम रात को बोतल वापस करने ना आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ दंगरियोन आ जाता है तो दक्षिण उसे देखकर गले लगा लेती है, फिर उसे अपनी जगह टैलेंट शो में डांस करने का कहती है, मगर वो नहीं मानता। फिर वो उसे अपनी क्लास में पढ़ने वाली खूबसूरत लड़की के बारे में बताती है तो वो फ़ौरन मान जाता है और फिर उसे सनवू और जंगहवान को भी अपने साथ लेकर आने का कहती है। फिर रात को टैलेंट शो में एक लड़की गाना गा रही होती है और दक्षिण दूर खड़ी अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही होती है। तभी सनवू, जंगहवान और दंगरियोन वहाँ आ जाते हैं। दूसरी तरफ दक्षिण का डैड संगनोल के टीचर के पास बैठा होता है तो टीचर कहता है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आजकल सब बच्चे गलतियाँ करते हैं, आप संगनोल को प्यार से समझाएं तो वो समझ जाएगा। फिर उसका फादर स्कूल के बाहर संगनोल का वेट कर रहा होता है। तभी संगनोल आता है तो उसका डैड उसे डांटता है और उसे कुछ खाने को देता है और तभी कुछ लड़के आकर आवाज़ लगाते हैं और उसे हाफ बेसमेंट कहकर बुलाते हैं तो उसके डैड को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। फिर टैलेंट शो में दक्षिण की जगह जंगहवान, सनवू और दंगरियो परफॉर्म करते हैं और सब स्टूडेंट्स काफ़ी इंजॉय करते हैं और दक्षिण ये देखकर काफ़ी खुश होती है। परफॉर्मेंस के बाद दंगरियोन आकर दक्षिण से उसकी खूबसूरत दोस्त के बारे में पूछता है तो वो उसे अपनी फ्रेंड्स को उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और दंगरियोन उनसे मिलकर काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है और डर जाता है और फिर बहाना बनाकर वहाँ से अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। तो जंगहवान दक्षिण को बात करने के लिए बुलाता है और दक्षिण से अपनी लिक्विड की बोतल मांगता है तो उसे याद आ जाता है कि वो लिक्विड की बोतल दोपहर में दंगरियोन से बात करते हुए वहीं छोड़ आई थी। तभी सनवू और दंगरियोन भागते हुए उनके पास से गुजरते हैं और उन्हें बताते हैं कि डीन इसी तरफ ही आ रहा है। तभी दक्षिण कहती है कि ये तो दंगरियोन के डैड हैं और उन्हें आवाज़ देकर अपनी तरफ बुलाती है तो वो उन्हें देख लेता है तो जंगहवान दक्षिण को लेकर वहाँ से भागने लगता है और डीन भी उनका पीछा करने लगता है और फिर जंगहवान दक्षिण को लेकर एक पतली सी गली में घुस जाता है तो दक्षिण उसे आराम से सांस लेने का कहती है तो वो उसे कहता है कि खामोश रहो। तभी दक्षिण थककर अपना सर जंगहवान के सीने पर रख लेती है तो दूसरी तरफ सनवू और दंगरियान को डीन पकड़ लेता है। दक्षिण और जंगहवान अभी भी इसी गली में खड़े होते हैं। दक्षिण फिर से अपना सर उसकी लेफ्ट साइड पर रख लेती है तो वो जंगहवान की हार्ट बीट सुनकर काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है और वह दोनों काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हम दक्षिण को सोते हुए मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो दूसरी तरफ जंगहवान को दिखाया जाता है जो कि सोने की बजाय लेटकर कुछ सोच रहा होता है। फिर जंगहवान की मॉम उसके डैड को वो जैकेट वापस करवाने का कहती है तो वो कहता है कि मैंने ये किसी दोस्त से ख़रीदी थी, मैं उसे ये वापस करने का कैसे कह सकता हूँ। और फिर से वो उसे बातें सुनाने लगती है और फिर दक्षिण का डैड किसी जगह बैठकर कुछ खा रहा होता है तो एक बूढ़ी औरत आकर उसे बबल्स ख़रीदने का कहती है मगर वो उसे मना कर देता है तो वो औरत जाने लगती है तो वो उसे बुलाकर उससे बबल्स ख़रीद लेता है जिससे हमें पता चलता है कि वो काफ़ी काइंड है और दिल में लोगों का दर्द रखने वाला एक अच्छा इंसान है। और फिर उसी जगह हम बाहर बैठे जंगहवान के डैड को भी ड्रिंक करता हुआ देखते हैं। नेक्स्ट सीन में दक्षिण खुशी से ट्रिप से वापस घर आती है तो उसकी मॉम कैमरा गुम करने पर मारने के लिए उसके पीछे भागती है। तभी जंगहवान भी घर आता है तो दक्षिण उसे पकड़कर उसके पीछे छुप जाती है और अपनी मॉम से उसे ना मारने का कहती है। दक्षिण की मॉम जंगहवान को पीछे हटने का कहती है लेकिन दक्षिण उसे पकड़े रखती है और तभी दक्षिण को मारते हुए स्टिक गलती से जंगहवान के सर पर लग जाती है और फिर उसकी मॉम वापस अंदर आ जाती है। तो उसका डैड दक्षिण की मॉम से कहता है कि हम नया कैमरा ख़रीद लेंगे, तुम दक्षिण को कुछ मत कहो। तो वो उसे कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि नया कैमरा ख़रीदें और उसे कहती है अगर तुम लोगों को उधार देना बंद कर दो तो हम भी आम लोगों की तरह किसी की बेसमेंट में नहीं बल्कि अपने घर में रहें। और फिर रोने लगती है तो उसका डैड उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 3 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है जब जंगहवान और उसकी फैमिली काफ़ी गरीब थे और उनको खाना खाते हुए दिखाया जाता है। तो जंगहवान अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसका बड़ा भाई काफ़ी देर से लॉटरी टिकट्स इकट्ठी कर रहा है तो उसकी मॉम उसे डांटकर पढ़ाई पर तवज्जो देने का कहती है। तभी टीवी पर लॉटरी का विनर अनाउंस किया जाता है और वो सब टीवी की तरफ देखने लगते हैं और तभी उसका भाई लॉटरी जीत जाता है और उन सब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
तभी वहाँ दंगरेन आता है तो जंगहुआन उसे बताता है कि मेरे भाई ने लॉटरी जीती है, इसलिए हम अब घर शिफ्ट कर रहे हैं। फिर उसकी मोम उसके भाई को प्यार करती है और वो सब एक दूसरे को हग करके रोने लगते हैं और यहीं पर हमारी 3rd एपिसोड ख़त्म हो जाती है। और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज़ और सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।